की होती नजर आई। तो मुझे लगा मगर राहुल गांधी किस पर बोलेंगे, लगा कि 0 आवर में बोलते होंगे, अधिकार है किसी भी मेंबर का। तो मैंने 0 आवर की सूची जो मेरी टेबल पर आती है वो देखी, उसमें उनका नाम नहीं था। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, इसी सदन में बहुत बार जिन लोगों का नाम उस 20 में नहीं आता बैलेट में, वो स्पीकर से विशेषाधिकार के तहत अनुमति मांग लेते हैं और आप अनुमति देती हैं, काफी उदारता से देती हैं। तो अगर उन्होंने मांगी होगी, आपने भी दे दी होगी, तो शायद उसके तहत बोलें। और वही हुआ। जैसे ही पेपर्स लाइन खत्म हुई, आपने उनको अनुमति दी, वो बोलने लगे, हम सुनने लगे। इतनी देर में मैंने देखा दौड़ते दौड़ते प्रधानमंत्री जी भी आए और सदन में बैठ गए सुनने के लिए। मुझे लगा कि शायद कोई बहुत बड़ी बात वो कहने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं चलकर आए हैं। अब वो कांग्रेस महासचिव हैं, लेकिन इस सदन के तो दूसरी बार के जीते हुए सदस्य ही हैं। आपने उन्हें अनुमति दी। आप अनुमति देती हैं अध्यक्ष जी, बहुत बार देती हैं, लेकिन 0 आवर में कोई विषय उठाने की अनुमति देती हैं आप, प्रवचन करने की अनुमति नहीं देती। 3 मिनट की अनुमति देती हैं आप, 3 मिनट की अनुमति देती हैं आप, और खींच कर। मैं कुछ ऐसा नहीं करूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी आप 3 मिनट की अनुमति देती हैं, जिसे खींचकर हमें 5 मिनट तक ले जाना पड़ता है, जिसमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। 3 से 5 होते नहीं हैं, लेकिन 5 पन्नों का एक पढ़ा लिखा हुआ वक्तव्य जो उन्होंने यहाँ पढ़ा 15 मिनट का। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मैं चेयर के डिसीजन को चैलेंज नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ हमारी बाध्यता है उस निर्णय को मानना, और हमने माना। बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, क्योंकि प्रणव दा ने एक विवरण दिया और मैंने प्रारंभ में कहा उस विवरण में कुछ गैप्स हैं, मैं उन गैप्स को भर रही हूं, इसलिए मैं कोई चीज अप्रासंगिक नहीं कह रही। मैंने ये कहा कि हम ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो पहले दिन बोला सरकार पैर पीछे क्यों हटा रही है, मैं उस पर आ रही हूं। श्री राहुल गांधी ने, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, यहां खड़े होकर कहा, आई बिलीव वी नीड मोर डेमोक्रेसी विद इन आवर पॉलिटिकल पार्टीज। हंसी आती है। आई बिलीव इन गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज। आई बिलीव in empowering our youth, in opening the doors of our closed political system, in bringing fresh blood into politics and into this house. I believe in moving our democracy deeper and deeper into our villages and our cities. Let us commit ourselves to truth and probity in public life. We owe it to the people of India. अध्यक्ष जी, वो राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे या 0 आवर का इंटरवेंशन कर रहे थे, ये मैं आपसे पूछना चाहता सुषमा जी ने शुरू में एक आज डिबेट को ऊंचे स्तर पे रखने की बात कही थी। मैं समझता हूँ कि वही हम रख लें तो बहुत अच्छा है। मैडम, अध्यक्ष जी, was that speech an address to the nation or a 0 hour intervention? I'm asking you. अध्यक्ष जी,
बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कांग्रेस की तरफ से बात हो जाएगी, इसके बाद ही कांग्रेस का टर्न है, इसके बाद ही कांग्रेस की बारी है। हाँ, बैठ बैठ। रूल, हाँ, व्हाट इज द रूल? I am only quoting the rules book. Rule? Any member. Rule? Madam, authority of the speaker. I am only raising this issue that can any member. जिस दिन प्रजासत्ताक दिन मनाया हम, उस दिन प्रजा इस देश के मालिक हो गई। देश के मालिक है जनता, और सरकारी तिजोरी में जमा होने वाला पैसा ये जनता का है। तो जनता इस देश के मालिक है। मालिक ने क्या किया? अपने ट्रस्टी, अपने सेवक, अपने विश्वस्त बोलकर ये अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजा यहां संसद में कि हम मालिक हो गए, तिजोरी हमारी है। दो बातें करिए, हमारे तिजोरी का सही व्यवस्थापन करिए, और संविधान, जो संविधान कह रहा उसके सही अमल बजावनी करिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। अध्यक्ष जी, बाद में समझ में आया कि वास्तव में वो कहना क्या चाहते थे। उन्होंने कहा, it is not a matter of how the present impasse will resolve. It is a much greater battle. There are no simple solutions. तब पता चला कि वो वास्तव में कांग्रेस पार्टी की लाइन यहाँ बताने के लिए आए थे। और मुझे उस समय समझ में आया कि सरकार दुविधा में क्यों थी, सरकार पैर पीछे क्यों खींच रही थी। अब आया आपको पता कि मैं ये बात क्यों कह रही थी, मैं वो गैप फिल कर रही हूँ। उस समय समझ में आया, उस समय समझ में आया कि सरकार रास्ते क्यों तलाश रही थी। सरकार ऐसा रास्ता क्यों तलाश रही थी जहां उसे कुछ कमिट ना करना पड़े, बल्कि किसी एक मेंबर के माध्यम से या 193 का नोटिस दिलवा करके वो चर्चा करवा के एक रस्म अदायगी पूरी कर दे। ये बात मैं आपसे कहना चाह रही थी। और मैं कहना चाह रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने एक दिन पहले जो स्टेट्समैनशिप दिखाई थी, इसी सदन से खड़े होकर उसमें कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने पानी फेरने का काम किया। और इसीलिए हमें समझ में आ गया कि कोई मोशन, कोई रेजोल्यूशन कांग्रेस की तरफ से नहीं आएगा, सरकार की तरफ से नहीं आएगा। तब सारे विपक्ष ने आपत्ति जताई। गुरदास दास गुप्ता, शरद यादव, वासुदेव आचार्य, सारे लोग, दारा सिंह चौहान जी हमारे साथ थे, सारे लोग हम मिले और हमने कहा कि 193 पर चर्चा नहीं होगी। सरकार को या तो एक स्टेटमेंट देना होगा या हम एक 184 का नोटिस देंगे जिस पर चर्चा होगी। पर मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने दोबारा बागडोर अपने हाथ में ली है। मुझे खुशी है। आज मैं अभिनंदन करती हूं आपका कि आपने जो प्रणब मुखर्जी ने आज बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने वो तीनों मुद्दे सदन के सामने रख दिए। सरकार कमिट नहीं कर रही, ठीक है। सरकार अगर उस पर कोई सेंस ऑफ द हाउस आएगी, वोटिंग के समय पता चलेगा सरकारी पक्ष क्या चाहता है। लेकिन जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, वो तीनों मुद्दे जो मांगे हैं अन्ना हजारे जी की, आज उन्होंने अपने वक्तव्य के अंदर सदन के सामने रख दिए और सदन को कहा कि संविधान और संसदीय मर्यादा के तहत इस पर रास्ता निकालो, इस पर जवाब दो। अब मैं उन मुद्दों पर आती हूं। अध्यक्ष जी, हम बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि एक प्रभावी और लोकपाल बिल होना चाहिए, सशक्त और स्वतंत्र लोकपाल बिल होना चाहिए। लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा? कौन से बिल को हम प्रभावी कहेंगे, कौन से बिल को हम सशक्त कहेंगे? देश पूछेगा, देश जानना चाहता है, और इसीलिए उसके प्रभावीपन को तय करने के जो मुद्दे हैं, उसमें पहला मुद्दा है कि क्या उसके अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं होंगे।
आपको याद होगा कि जिस समय ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, मैंने उस समय भी उस पर आपत्ति की थी, ये कहते हुए कि इस बिल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री को नहीं रखा गया है, ये संविधान का उल्लंघन है, ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उल्लंघन है। मैंने कहा था आपसे कि हमारा संविधान नागरिकों में फर्क नहीं करता, छोटे बड़े का भेद नहीं करता। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रधानमंत्री और एक आम झुग्गी वाले आदमी के बीच में किसी तरह का कोई भेद नहीं करता। हमारा आईपीसी, हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सबको बराबर मानता है। तो आज ऐसे समय में जब भ्रष्टाचार से लड़ने का एक हथियार हम ला रहे हैं, अगर उसकी व्यवस्था में से हम प्रधानमंत्री को अलग कर देंगे तो देश को क्या संदेश होगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्रधानमंत्री हैं, आईपीसी में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री नहीं है। और खास तौर पर ऐसे समय में जबकि ऐसे मुकदमे चल रहे हों जहां एक मंत्री कहता हो कि मेरा किया धरा सारा प्रधानमंत्री को पता था, दूसरा मंत्री कहता हो कि मैंने सब कुछ उन्हें बताकर किया था, कोर्ट में वकील ये कह रहे हो कि हम प्रधानमंत्री को गवाह के तौर पर बुलाएंगे। ऐसे समय में अगर आप लोकपाल के दायरे में से प्रधानमंत्री को अलग रखेंगे तो देश क्या ऐसे लोकपाल को प्रभावी मानेगा? अध्यक्ष जी, यह चर्चा हमारे समय में भी आई थी। 98 और 2001 में जब हमने बिल पेश किया, आई थी ये बहस, प्रधानमंत्री आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने पहले वो दोष स्वीकार कर लिया कि हम पारित नहीं कर पाए, लेकिन बिल के कंटेंट की बात कर रही हूं। अटल जी ने स्वयं आगे बढ़कर उस चर्चा को रोक दिया। अटल जी ने कहा इस बहस को रोक दो, मैं कह रहा हूं कि मैं इस दायरे में आऊंगा, आप प्रधानमंत्री को इसके दायरे में लेकर आओ। और जितने भी विरोधी थे, मैं आ रही, मैं इसी पे आ रही, यही कह रहे मैं हैं, इसी पर आ रही। लेकिन आपने भी पारित नहीं किया। सुनो तो हमारे प्रधानमंत्री अध्यक्ष जी, बैठ जाइए ना, कठिन भी बोल रहे। मैं इसी पर आ रही। मेरा अगला वाक्य यही है कि अटल जी ने ये बात कही और हमने तुरंत मान ली, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ, आज के वर्तमान प्रधानमंत्री भी ये बात कह रहे हैं कि मैं उसके दायरे में आना चाहता हूँ, लेकिन कोई मान नहीं रहा इनकी, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। अध्यक्ष जी मैं ये कह रही हूँ, अध्यक्ष जी मैं ये कह रही हूँ कि वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते ही कम हैं, और जब बोलते हैं तो उनकी कोई सुनता नहीं है। तो मैं कह रही हूँ सुनो, मैं आपको कह रही हूँ, प्रधानमंत्री तो चाह रहे हैं आना, मैं आपको कह रही हूँ उनकी सुनो, वो सही कह रहे हैं, उनकी मानो।